अब हमको जो श्री जी के चरण में जो रज चाहिए ना, वो हर जगह नहीं मिलेगी। श्री जी के चरण में जो रज है वो कहीं नहीं मिलेंगे। तो कहिए ना, बरसाने के बिरख को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पे श्री राधे राधे कोई। राधे तू बड़ी भागनी तने कौन तपस्या की, तीनों लोग 14 भवन सोते रहे। उन्होंने कहा है कि कैसे करूं साबित तुम याद आते रहे, कैसे करूं साबित तुम याद आते रहे, तुम एहसास समझते हो और हम अदाएं दिखाते रहे। तो महाराज जी ने कितनी सुंदर बात बताई। आज तक किसी संत ने ये नहीं बताया मुझे कि बेटा इसका ठीक ठीक उत्तर ये है। महाराज जी ने बताया कि शास्त्रों ने सन्यास की ओर इसलिए अग्रसर किया है हमको, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखे कि हम गृहस्थ में भी भजन कर सकते हैं, गृहस्थ में भी नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं से कैसे लड़ा जाए और हमारा असली लक्ष्य क्या है। इसलिए शास्त्रों ने सन्यास की ओर अग्रसर किया है, जिससे समाज का कल्याण हो। क्योंकि गृहस्थ में रहकर सभी भजन नहीं कर पाते, विषयों के मध्य रहकर। इसलिए संतों से मिलकर, संतों को सुनकर, संतों को देखकर हमें उनकी पुनरावृत्ति हो जाए, उनकी याद आ जाए कि हमारा लक्ष्य कुछ और है। सन्यास को नहीं लेंगे तो हम लोग, आने वाली पीढ़ी कैसे याद रखेगी, कैसे भजन तो तपस्या करेगी। अब आप ग्रस्त लोगों सभी कर्म करने वाले लिए आ जाएंगे, तो भजन करने वाला भी तो चाहिए धरती पर उद्धार करने के लिए भक्तों का। इस भक्तों का उद्धार कैसे होगा? सत्य कह रहे हैं। पाप, अधर्म, ये सब खत्म करने के लिए ही तो आए हम धरती पर। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। एक मुस्लिम शायर की शायरी है, छोटी सी, यद्यपि पूरी ठीक ठीक तो याद नहीं है। उन्होंने कहा है कि कैसे करूं साबित तुम याद आते रहे, कैसे करूं साबित तुम याद आते रहे, तुम एहसास समझते हो और हम अदाएं दिखाते रहे। संसार का प्रत्येक मनुष्य केवल भगवान को अदाएं दिखा के रिझाना चाहता है। बाकी ठाकुर जी वास्तव में अदाएं नहीं, एहसास देखते हैं, हमारे एहसास समझते हैं और हम एहसासों को ही छुपा लेते हैं। क्योंकि हमारा जो एहसास है वो सिर्फ संसार की अनुभूति का है, संसार की प्रतिष्ठा का, संसार की कामना का। इसलिए हम सिर्फ अदाएं दिखाने में उलझ जाते हैं, जबकि हमारे गोविंद को अदाएं नहीं, हमारा एहसास चाहिए, हमारी अनुभूतियाँ चाहिए। हम जैसे हैं वैसे उनके शरण में पहुंच जाएं तो हमें वो सहज से स्वीकार कर लेंगे। जबकि हम उन्हें कुछ बना के दिखाते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, अपने माँ बाप के सामने नाना प्रकार के रूप दिखाकर उनको रिझाने की कोशिश करता है। माँ बाप कुछ देर तक तो उस बच्चे की जो अदाएं हैं उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, उसे खिलाते हैं, दुलार करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद बोलते नहीं बेटा अब इसे उतार दो, अब अदाओं की आवश्यकता नहीं है, तुम जैसे हो वैसे बन के आ जाओ हमारे पास। तब बच्चा अपने असली स्वरूप में आता है तो माँ बाप उसे सीने से लगा लेते हैं। इसलिए अदाएं दिखाना बंद करें और हमारे जो एहसास हैं, हमारी जो अंदर की जो अनुभूतियाँ हैं, उन्हें हम ठाकुर जी के चरणों में अगर प्रेमपूर्ण तरीके से समर्पित करते तो कुछ बात बन सकती है। नहीं तो उन अजीत भगवान को कौन जी सकता है। कर्म के द्वारा, योग के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा उनको जीतना मुश्किल तो नहीं, लेकिन बहुत कठिन है। मुश्किल भी है, कठिन भी है, असंभव नहीं है। लेकिन जो सरल रास्ता है वो केवल भाव का और प्रेम का है। मैं आज आपको एक ऐसे ही संत दिखाऊंगा जिन्होंने अदाएं दिखाना बंद कर दिया, जो केवल भगवत प्राप्ति के लिए इस बियाबान घनघोर जंगल में यहाँ आकर छुपे हुए हैं। और उनके पास कैसी अवस्था में क्या क्या सामग्रियाँ हैं, कैसी कुटिया है, किस माहौल में वो रहते हैं, वो मैं आपको दिखा दूं। देखो ये सामने उनकी कुटिया है। ये इस कुटिया में शायद केवल हवा रुक सकती है, धूप रुक सकती है, बाकी कुछ भी नहीं रुक सकता है इस कुटिया में। और इस कुटिया के चारों तरफ ये लाइट भी लगाई गई है और ये खंभे लगा दिए हैं, तार लगा दिए हैं, गाय भैंस इत्यादि इस कुटिया में प्रवेश ना करें। तो चलो, महाराज जी शायद अंदर ही विराजे होंगे। इनसे हमने आज्ञा ली थी पहले कि महाराज जी हम आपके पास आना चाहते हैं, तो अभी हम महाराज जी के पास चलते हैं। थोड़ी सामग्री है, मैं उसे ले लेता हूँ। प्रभु आप ये पूरा जंगल दिखाओ, महाराज जी कुटिया दिखाओ, मैं थोड़ी सामग्री ले लूँ महाराज जी की। ये पूरा जंगल देखो आप, बियाबान जंगल है चारों तरफ, दूर दूर तक केवल सन्नाटा है, पशु पक्षियों की आवाज़ है और दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें। ये बड़े बड़े वृक्ष हैं, प्राचीन वृक्ष हैं, पर्वत की जड़ में सब ये
वृक्ष क्या मानो कि ये साक्षात ठाकुर जी के गोप ग्वाल वालों सखियाँ हैं। और ये महाराज जी का मैं राशन लेके इधर से चल रहा हूँ। ये देखिए, ये महाराज जी का राशन है। आओ, और महाराज जी गेट इधर से है। आइए, आराम देख के आना प्रभु, आप आ जाओ। राधे श्याम भैया महाराज जी हैं क्या? राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। अरे वाह, महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। देखो, आओ, ये देखो, यहीं से देखो धुनी। वाह महाराज जी, क्या कुटिया है महाराज जी की, पूरी कुटिया देखो। वाह, आओ प्रभु, बड़ा छोटा सा गेट है। महाराज जी प्रणाम। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। आइए, आओ प्रभु, आ जाओ। महाराज जी यह साधना में है। महाराज जी प्रणाम। राधे श्याम महाराज जी, दंडोत। महाराज जी हमारा अपराध क्षमा करना आप। हम आपके पास महाराज जी थोड़ी सामग्री लेके आए, इसे भेंट करना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो हम भेंट कर दें महाराज जी। यद्यपि संतों की सेवा महाराज जी किसी की सामर्थ्य नहीं है, ये हमारा झूठा अहंकार है कि हमने की है। महाराज जी ये सर्दी आ रही है, तो महाराज जी ये बहुत अच्छा कंबल मैं आपके लिए लाया हूँ। देखो महाराज जी, खूब बड़ा डबल बेड का कंबल है, मतलब संसारी भाषा में महाराज जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी का 1000-1200 रुपये का भारी कंबल है महाराज जी ये। और इसमें आप अब सर्दियों में यहाँ से आगे इसमें महाराज जी आप विश्राम कर सकते हैं। पूरी कुटिया में कुछ भी नहीं है आपके पास तो महाराज जी। ये लो महाराज जी, ये कंबल भेंट कर दिया मैंने आपका। और महाराज जी आप प्रसादी बनाते हैं या धूना पे महाराज जी? अच्छा 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 महाराज जी, एक आपके लिए हम सिलेंडर भी लेके आए। ये महाराज जी आपके आपत्ति काल में महाराज जी भरा हुआ है गैस का। ये आपत्ति काल में इसमें आप महाराज जी कुछ भी बना सकते हैं, चाय दूध गर्म करना इमरजेंसी में। तो महाराज जी राधे श्याम। और महाराज जी आपके लिए महाराज जी ये आटा महाराज जी हम इसलिए लाए कि ये ख़राब नहीं होगा। ये पैकेट का बहुत अच्छा आटा है महाराज जी, रसोई राजा कंपनी का। ये महाराज जी एक आपकी दक्षिणा भी है मेरे पास। ये महाराज जी आपकी दक्षिणा वेट करें हमारे राधे श्याम। महाराज जी आप यहाँ कब से रह रहे हैं महाराज जी? हमको यहाँ रहते 2-2.5 साल से हूँ, अपनी साधना पे भजन पे बैठे हुए हैं हम लोग। 2-2.5 साल हो गया महाराज जी इसी जगह? अपने 2-2.5 साल से अपना इसी जंगल में अपना रूखा सूखा जैसे भी है अपना समय पे। अच्छा महाराज जी, लगा दो, आपकी आज्ञा होता है। तो महाराज जी फिर आपकी व्यवस्था कैसे होती है भोजन पानी की आदि की? सब कराने वाली राधा रानी आप जैसे प्रेमी दयालु भक्त हैं, जो श्री जी की कृपा बरसती है आप जैसे प्रेमी भक्तों पर, दयालुओं पर। तो हम जैसे संतों का पालन जंगल में ऐसे ही करते रहते हैं। हमारी कहाँ सामर्थ्य महाराज जी, हमारी सामर्थ्य कहाँ है प्रभु, हम आपकी सेवा कर श्री जी है, श्री जी की कृपा है आप पर, तभी तो आप आए हुए हैं। उसकी कृपा के बगैर तो कुछ नहीं है महाराज जी। कृपा तो उनकी सभी के ऊपर है वैसे, लेकिन आप इतने घनघोर जंगल में रह रहे हैं महाराज जी यहाँ, और फिर क्या कारण है? आप हमारी तरह गृहस्थ में क्यों नहीं रहे महाराज जी? नहीं, हमको गृहस्थ में नहीं रहना था। हमको सोचा है कि हमने जब हम 7 साल के थे तो 7 साल की उम्र हमारी माँ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में हमने सोचा कि यही हमारी जो पालने पोसने वाली माँ थी वो तो चली गई, अब हमको इस संसार में पालेगा कौन? तो इससे ज़्यादा हम ठाकुर जी की शरण में चले जाते हैं, वही हमको संभाल सकेंगे। फिर हमने 8वीं साल की उम्र में वृंदावन गुरु स्थान से अपना गुरु दक्षिणा ली थी। उसके बाद में हम ठाकुर जी की शरण में आ गए थे। 8 साल की उम्र में महाराज जी? 8 साल की उम्र में मेरा के लिया था। तो महाराज जी 8 साल की उम्र में, वो तो बहुत ऐसी उम्र होती है। बेटा आप साइड में हट जाओ क्योंकि अंधेरा हो रहा है कुटिया में। हाँ महाराज जी, 8 साल की उम्र तो एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चा कुछ जानता ही नहीं है। बहुत बाल लूप था हमारा था। हमारे गुरु ने हमको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, हमको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। आज हम गुरु का नाम चला रहे हैं, भगवान राम का, राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, आप जैसे भक्तों का कृपा हम पर चल रही है। हमको दाना पानी जंगलों में पहुंच रहा है। श्री जी आप जैसे भक्तों को खींचकर हम जैसे संतों के पास पहुंचाती है। जंगलों कोई भी भूखा प्यासा जैसे भी दुख संकट परेशानी में, तो आप जैसे प्रेमी भक्त हम जैसे संतों का पालन कर रहे हैं सर। तो महाराज जी भेजा तो श्री जी नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। आप हमारे दास से परिचित भी है। मैं कदापि संतों की सेवा नहीं कर पाता, उन्हीं की आज्ञा है, वही किसी अपने जीव को निमित्त बना देती है जबरदस्ती।
हमारी कामनाएं संकल्प उनकी इच्छा के आगे काम नहीं करते। नहीं, इसमें भक्तों का भी तो हाथ रहता है ना, भक्तों का भी तो सहारा रहता है। महाराज जी हम भक्त नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे कैसे चलना है, भक्त को भी तो सहारा है। महाराज जी उनको जानने का, हमारी लाडली जी को, श्याम सुंदर को जानने का कोई सहज सरल उपाय, हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, मुझे छोड़ के सभी गृहस्थों के विषय में पूछ रहा हूँ संसार में, कोई ऐसा सहज उपाय जो उनके चरणों में सबकी प्रीति हो जाए। अरे उसी की तो चरणों में जो सब आपकी प्रीति तो है ही है, ये हाँ वही तो करा रही है जो कुछ करा रही है आपसे, सकराने वाली श्री जी तो है, वही तो करा रही है आपसे। आपकी तो भक्ति भाव सेवा यही तो है सबसे बड़ा भजन। महाराज जी चलो मैं तो निमित्त बना हुआ हूँ आपकी कृपा से, लेकिन और जो लोग गृहस्थ में रहते हैं, कुछ सहज में घर में रहते हुए क्या करना चाहिए जो उनके चरणों में मन लग जाए हमारा? उन्हें बोला है ना कि भगवान ने 2 चीज़ बोली थी कि जीवन में भजन या कर्म। हम जैसे संतों के लिए भजन दिया था कि हमको अगर हमको भजन चाहना है तो हम लोग भजन कर रहे हैं, जिसको कर्म करना है वो अपना कर्म कर रहे हैं। यहाँ पे का कर्म ही तो है अपना घर गृह पालन पोषण, साधु संत भूखे भिखारी जो भी है जंगलों में पड़े हैं सबका पालन पोषण करना, देखभाल करना, ये सबसे बड़ा भजन है। इससे बड़ा भजन क्या है? महाराज जी मैं तो नहीं करता, आप तो मुझे बोल रहे हैं। महाराज जी मैं कहाँ आपकी कृपा से निमित्त बन गया, थोड़ा सा किसी ने भिजवाया महाराज जी, किसी का है ये आटा किसी और ने भिजवाया महाराज जी, आटा और 100 रुपये की दक्षिणा किसी और भक्त की है, सिलेंडर एक देवी की तरफ से चल रहा है महाराज जी, ये कंबल महाराज जी को पंजाब के भक्त हैं उनकी तरह कृपा से महाराज जी ये चल रहा है, उनके सहयोग से। मैं तो निमित्त हूँ महाराज जी केवल। श्री जी की कृपा बनी रहे, अता भंडार भरे रहें, आगे चलते रहें, श्री जी भरपूर भंडार दे मेरे भक्तों को, हंसी खुशी रखें। भजन में कैसे मन लगे, कोई सहज उपाय? मन जब हम भजन करने बैठते हैं तो मन हमारा बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है महाराज जी। देखो भजन में तो मन लगाना पड़ता है, हम लोग भी बैठते हैं तो हम लोगों को भी जो ना 100 बहाने आते हैं कि कभी कुछ पर क्या करें, सबको करके छोड़ के अपना भजन में बैठना पड़ता है। इस भजन के लिए अपना नियम टाइम अलग से निकालना पड़ता है। अगर भजन के लिए अगर हम नियम टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आगे कैसे हम पे भजन होगा? तो भजन करने के लिए अपना नियम भी टाइम भी सब निकालना पड़ता है। श्री जी सब काम कहते हैं ना, समय समय पे सब काम करना चाहिए। भजन के टाइम पे भजन भी करना चाहिए, पेड़ पौधे के टाइम पे पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए, समय समय पे हर काम श्री जी की कृपा से बने रहना चाहिए। महाराज जी ऐसा बताते हैं बहुत संत के गृहस्थ में भी भजन हो सकता है। हाँ, जब गृहस्थ में भजन हो सकता है तो सन्यास की ओर अग्रसर क्यों किया है शास्त्रों ने? देखो सन्यास को तो आगे बढ़ाने के लिए क्या है ना, अगर हम लोग अगर सन्यास को नहीं लेंगे तो हम लोग आने वाली पीढ़ी कैसे याद रखेगी, कैसे भजन तो तपस्या करेगी। अब आप गृहस्थ लोगों सभी कर्म करने वाले लिए आ जाएंगे तो भजन करने वाला भी तो चाहिए धरती पर उद्धार करने के लिए भक्तों का। इस भक्तों का उद्धार कैसे होगा? सत्य कह रहे हैं महाराज। पाप अधर्म ये सब खत्म करने के लिए ही तो आए हम धरती पे। धर्म बढ़ाने के लिए, सत्य की विजयता के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि सत्य की विजयता होनी चाहिए, धर्म की जय होनी चाहिए हमेशा। धर्म आगे बढ़ता रहना चाहिए, इससे कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग अपने भक्तों को चेतना कर सकें कि भगवान है, आगे चल के अपनी आने वाली पीढ़ी को याद दिलाना कि भगवान को कभी ना भूले। महाराज जी आज पहली बार किसी संत ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आपको बता दूं मैं कि मैं अक्सर संतों के पास जाकर यही पूछता हूं कि महाराज जी गृहस्थ में भजन हो सकता है तो आप संत क्यों बने? यद्यपि सभी संतों ने अपने अपनी मति के अनुसार उचित ही उसका उत्तर दिया, परंतु आज महाराज जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया है कि मुझे बोलने को विवश कर दिया। हमारी वीडियो में हर बार कुछ ना कुछ खास होता है। मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी गृहस्थ में भजन हो सकता है तो आप संत क्यों बने, संन्यास की ओर अग्रसर क्यों किया शास्त्रों ने? तो महाराज जी ने कितनी सुंदर बात बताई। आज तक किसी संत ने ये नहीं बताया मुझे कि बेटा इसका ठीक ठीक उत्तर ये है। महाराज जी ने बताया कि शास्त्रों ने संन्यास की ओर इसलिए अग्रसर किया है हमको, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखे कि हम गृहस्थ में भी भजन कर सकते हैं, गृहस्थ में भी नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं से कैसे लड़ा जाए और हमारा असली लक्ष्य क्या है। इसलिए शास्त्रों ने संन्यास की ओर अग्रसर किया है, जिससे समाज का कल्याण हो, क्योंकि गृहस्थ में रहकर सभी भजन नहीं कर पाते विषयों के मध्य रहकर। इसलिए संतों से मिलकर, संतों को सुनकर, संतों को देखकर हमें उनकी पुनरावृत्ति हो जाए, उनकी याद आ जाए कि हमारा लक्ष्य कुछ और है। संतों में बैठना, संतों के पास जाना, ये एक सत्य का संग है। सत्य करोगे, संग सत्संग मिलेगा, उससे गति भी होगी, जितनी सत्य आगे बढ़ेगी।
सत्य की विजेता बनती रहेगी। कि संतों का संग से यही सत्य संग है, और इससे सत्य का मार्ग मिल जाता है हम लोगों को कि सत्य का मार्ग क्या चीज़ है। तो उस सत्य संत एक अपने भक्तों को सत्य के मार्ग पर पहुंचाता है कि उसको पता है कि ये मार्ग असत्य का है, ये मार्ग सत्य का है, तो असत्य को छोड़ के सत्य के मार्ग पर भक्तों को पहुंचाएगा, जिससे कि भक्त मेरा कोई कष्ट नहीं पाए आगे के लिए। पर महाराज जी जीव विषयों में फंसता जा रहा है, उम्र भी कम है महाराज जी, समय खराब है, बहुत मुश्किल है महाराज जी पर भजन करना भी, इतना सहज तो नहीं है। करना पड़ता है सब। देखो हर चीज़ में कठिनाई है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सभी कठिनाइयों का समस्या पालन करना पड़ता है, और कठिनाइयों को हम नहीं झेलेंगे तो कौन झेलेगा इनको। भगवान है, भगवान ने स्वयं कठिनाई झेली है, बहुत कठिनाई है। संघर्ष लड़े हैं, संघर्ष के पीछे उन्होंने हर योगों में अवतार लेके आए हैं दुष्टों का संघर्ष करने के लिए। सब भगवान की तो लीला ही है, इन्हीं की लीला है महाराज जी वास्तव में। साधु को क्या चाहिए, साधु को अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनी रहे, भक्तों को सत्य के मार्ग पर चलाना, धर्म की विजेता बताना, धर्म की जय जय होनी, ये सबसे बड़ा कर्म है गृहस्थ का। महाराज जी बारिश शादी में तो कुटिया डैमेज सी लग रही है आपकी, ये कैसे काम चलेगा? देखो सब कुछ दिख रहा है उधर भी। वो सब साधने वाली सीरीज ही है। तो बहुत ही आंधी बारिश में तो नहीं रुक पाएगा इसमें कुछ भी, कोई भी कीड़ा वीड़ा भी नहीं रुक पाएंगे महाराज जी, सीधा रास्ता है कीड़ा आने क्या का। करें, हम तो सब झेलना पड़ता है, जंगल में पड़े हैं। देखो कैसा पूरा होल बने हुए चारों रानी तरफ, के भरोसे। कितनी खतरनाक कुटिया महाराज जी। भगवान के भक्तों को तो हमेशा कष्ट ही मिलते हैं, क्यों कष्ट नहीं मिलेंगे तो वो भगवान को फिर कैसे याद करेगा। भगवान वो उसको अगर सुख में ढकेल देगा तो वो भगवान को भूल जाएगा, फिर वो सुख में ही रहेगा। कष्ट रहेंगे तो भगवान को हर वक्त याद करता रहेगा वो। महाराज जी बड़ा विचित्र खेल है महाराज जी, पूरी कुटिया में कुछ भी नहीं है आपके पास महाराज जी। देखो क्या है, ना कोई पंखा है, ना कोई लाइट की व्यवस्था दिख रही ठीक से। महाराज जी बड़ी गर्मी में आप रह रहे हैं, पूरी कच्ची कुटिया है आपकी ये। महाराज जी कुटिया देखो, पूरी कुटिया कैसी है। महाराज जी गर्मियों में कैसे रहते होंगे यहाँ पे आप? गर्मियों में सब ऐसे ही अपना समय काटना पड़ता है, क्या करें। अब की बार अब तो खैर गर्मी गई महाराज जी, अब तो गर्मी गई। अगली बार श्री जी ने चाहा तो महाराज जी अवश्य आपके लिए मैं पंखा आदि की व्यवस्था कर दूंगा। यहाँ एक टेबल फैन आपको ला के दे दूंगा, जिससे मैं थोड़ा सा लाइट में से लगा के आप टेबल फैन से आपको हवा दे दिया करेगा। वो पूरा कच्चा है महाराज जी। रात में इसी में सोते हैं आप? हाँ एसी में सोते हैं। ये गुफा है आपके पीछे? हाँ ये अपना ठाकुर जी रसोई बना रखी है। अच्छा अच्छा रसोई है आपकी, वो मत दिखाना आप महाराज जी की रसोई है। वो अंदर जो गुफा आपको दिख रही है पीछे, वो वाली यहाँ से। पर महाराज जी बड़ी सुंदर कुटिया, बड़ा आनंद आ रहा है एकदम। आपने हाथों से बनाई है? हाँ हमने अपने हाथों से बनाई थी। हमको कच्ची कुटिया में ही आनंद आता है। अच्छा, जितना हमको पक्के मकान में नहीं आता, इतना हमको कच्ची कुटिया में आनंद आता है। तो महाराज जी गुरु आश्रम से आप फिर ऐसे जंगल में डायरेक्ट कैसे, गुरु के पास क्यों नहीं रहे आप? नहीं, हमारे गुरुजी को जब तक हमारे गुरुजी थे, जब तक गुरु के चरण में रहे थे, हमारे गुरुजी को शरीर पूरा हुआ 4 साल हो गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद में हम अपने दम पर चलने लगे थे। तो श्री जी ने हमको कृपा ऐसी करी थी कि हम एक दिन यहाँ से जा रहे थे, 84 की परिक्रमा कर रहे थे, तो हमने श्री जी से बोला, हे श्री जी हमको भी कहीं ऐसी जगह दे दे, एक छोटी सी, जिससे हम तेरे चंदन में ही, तेरी रज में पड़े रहें। तो हमको ये जगह दिखाई दी थी, तो हमने श्री जी से बोला, श्री जी हमको भी ये जगह बहुत सुंदर लगी है। तो श्री जी ने हमको अपना दर्शन करा के हमारी ऐसी बुद्धि फेरी कि हमको इसी जगह पे वापसी ले आई। यहाँ के ग्वाल वाल बोले, बाबा क्या हुआ? मैंने यहीं, हमको यहाँ भजन करना है, रहना है। तो बोले, बाबा कोई बात नहीं, आप बनाओ, जंगल में बढ़िया है, यहाँ तो श्री जी का धाम है, अपना रोज़ दर्शन करो, मंगला करो, आनंद पाओ, अपना बाबा भजन करो। हमको ये जगह अति सुंदर लगी थी। महाराज जी क्या है, हमने श्री जी से जगह मांगी छोटी सी भजन करने के लिए, श्री जी ने हमको अपने राज्य में पटक लिया था। महाराज जी कोई जगह कहाँ आपने छप्पर छालिया, ऐसा तो कहीं भी बना सकते हैं आप छप्पर पूरे ब्रज में। चाहिए जगह, आप हमको जो श्री जी के चरण में रज चाहिए ना, वो हर जगह नहीं मिलेगी।
श्री जी के चरणों जो रज हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे। तो कहीं है ना, बरसाने के बिरख को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पे श्री राधे राधे होए। राधे तू बड़ी भागनी तने कौन तपस्या की, तीनों लोग 14 भवन सोते रहे आदमी। बिल्कुल महाराज जी। तो उसके लिए तो बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश तपेश्वरी देवी देवता चले आए थे। हम तो एक महान छोटे संत हैं। ये सभी देवी देवता ब्रह्मा इंद्र विष्णु मुक्ति पाने के लिए ही तो आए थे ब्रज में। तो हमको भी मुक्ति चाहिए, जिससे कि इसके रज में हमारी उड़ उड़ कर लगती रहेगी। तो श्री जी हमको भी मुक्ति मिल जाएगी तेरे संबंध से। संतों के चरणों में आके तो अन्य जीव, पाप में जीव भी मुक्त हो जाते हैं महाराज जी। फिर आपके लिए मुक्ति कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपकी शरण में आके पापी जीव भी मुक्त हो जाते हैं, तो महाराज जी आपके लिए मुक्ति कौन सी बड़ी चीज़ है? नहीं, मुक्ति सबको ही जरूरी है ना। संत तो ऐसा कहते हैं कि जो उसके लाडले होते हैं वो मुक्ति से भी ऊपर होते हैं। मुक्ति तो सामान्य जीवों को मिलती है, संत तो उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो एक प्रेम नगर था संतों का। यहाँ संतों जो मांगते हैं राधा रानी तुरंत उनको देती है। बहुत दयालु है, धनवान है श्री जी हमारी। हमारे भक्तों पर ऐसी कृपा सदा बनाए रखे श्री जी। उनके दुख संकट हमेशा सब दूर रखे श्री जी। राशन आदि कोई दे जाता है आपको? हाँ, कोई आ जाता है तो दे जाता है, नहीं तो अपना बैठे रहते हैं श्री जी के भरोसे। अब हम जैसे महान भक्त आए थे, हमको दे दिया, समझ लो हमारा इससे बहुत पालन हो गया है। मैं भक्त नहीं हूँ महाराज जी, मैं पालन करने वाला नहीं हूँ। कृपा करें। भक्त तो भक्त ही होते हैं। नहीं नहीं गोविंद, ऐसी बात मत करो आप महाराज जी। मैं तो महाराज जी केवल एक नौकर हूँ, वो भी केवल सामान्य जीवों का, संसारिक जीवों का। ठाकुर जी का तो मैं कुछ भी नहीं बन पाया अभी तक। भगवान भी तो भक्त के पीछे ही चलता है। भगवान चलते हैं भक्त के पीछे, मैं भक्त थोड़ी हूँ महाराज जी। नहीं, हाँ तो हमारे लिए तो भक्त ही हो। अरे महाराज जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे कुछ समझा। अब उनके दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, बन तो नहीं पाए अभी तक महाराज जी। प्रयास कर रहे हैं छोटा सा, अगर वो कृपा कर दे तो। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है महाराज जी कि हम उनके बन जाएं। वो स्वयं कृपा करें तो हमें अपना सकती हैं। हमारी सामर्थ्य कहाँ है उनको प्राप्त करने की? मीरा जी ने कहा है, गोविंद मैं तो इस मरु स्थल में एक छोटा सा झरना हूँ, मेरी क्या बिसात है कि मैं तुम तक जा मिलूँ। तुम ही कृपा कर दो तो मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। वो कृपा कर दें श्याम सुंदर तो किसी भी जीव का कल्याण कर सकते हैं महाराज जी। जरूर करेगा कृपा, शरीर जी सदा बनाए लगी कृपा। महाराज जी कोई विशेष वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे आज्ञा करो आप। अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, बताएंगे तो आगे। कुछ भी कोई आवश्यकता हो महाराज जी, कोई राशन पानी अगर नहीं हो तो मैं राशन भिजवा दूँ महाराज जी कल। वो आपकी इच्छा है, राशन भिजवा दें। राशन की हमको आवश्यकता पड़ती रहती है महाराज जी। नहीं बनाते खाते हैं। अच्छा महाराज जी, क्या क्या भिजवा दूँ मुझे बता दो। देखो दाल चावल चीनी चाय पत्ती थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाले हैं अपना। ठीक है, सारे मसाले महाराज जी। मेरी इच्छा ये है कि मैं आपको 1 महीने का राशन दे जाऊँ। 1 महीने नहीं तो थोड़े दिन का ही मिल जाता है उससे। नहीं, आटा तो आपका चल जाएगा महाराज जी, ये आटा खराब नहीं होता। 5 किलो आटा है, मैं और दे जाऊंगा दोबारा आपको आके आटा। बाकी 2 किलो चावल कम से कम महाराज जी, 2 किलो दाल ले आऊँगा आपके लिए, 2 किलो चीनी और नमक मिर्च हल्दी धनिया जीरा तेल माचिस साबुन बिस्कुट और महाराज जी चाय की पत्ती आपकी, काली मिर्च सेंधा नमक। महाराज जी 10 आइटम तो ये हो गए। आटा है ये आपके पास, यहाँ गैस आ गया महाराज जी। 10 आइटम गिने महाराज जी मैंने अभी तक, और जो कुछ मुझे याद आ जाएगा ऑन स्पॉट वो मैं ले आऊँगा महाराज जी। मैं कल प्रातःकाल भैया, कल सुबह हम आएंगे यहाँ, इधर वहाँ जाएंगे ना कल हम, तो महाराज जी कल आते हुए आटा वाटा पूरा महाराज जी कल हम आपको दे जाएंगे पूरी सेवा ला के। हम प्रयास करेंगे, बाकी हम संसारी जीव हैं, ऐसा ना हो हम आपको वचन दे के जा रहे हैं कल के बजाय परसों आ जाएं, पर मैं पूरा प्रयास करूँगा महाराज जी। और कोई आज्ञा हो तो महाराज जी मुझे बता दो। नहीं भाई, यही आज्ञा थी, अभी तो कोई आज्ञा नहीं है। अच्छा, कंबल फिलहाल तो एक रख लो महाराज जी, ये काम आएगा। अभी तो 1-2 महीने तो कुछ नहीं बिगड़ा। सर्दी पड़ रही चाहिए थोड़ा। हाँ, सर्दी आएगी तो महाराज जी अकेला कंबल ही काफी है आपके लिए। एक कम्बल पतला कम्बल था, उससे हमारी सर्दी नहीं रुकती थी। महाराज जी ये तो बहुत मोटा एक कंबल है। हमारे प्रेमी भक्त ने हमको एक कम्बल ला के दे दिया, इससे हमारी सर्दी रुक जाएगी। देखो हमारी कितना मोटा कंबल है महाराज जी, ये महाराज देखो, ये सिंगल पर तो ये देखो बहुत सुंदर कम्बल, बहुत मोटा कंबल। और इसे डबल करके ओढ़ेंगे ना तो सर्दी छू भी नहीं पाएगी महाराज जी आपको। ये महाराज जी पंजाब के एक भक्त हैं, उन्होंने संतों की सेवा कराई है। मेरी राधा रानी मेरे पंजाब वाले भक्तों पर भरपूर कृपा बनाए रखे राधा रानी। ये सिलेंडर महाराज जी जिन देवी कृपा से चलता है, उनका आज तक नाम नहीं पता मुझे। यद्यपि काफी दिनों के बाद सिलेंडर दिया है, हम संतों को देते हैं जिनको आवश्यकता होती है उनको। ये आटा भी महाराज जी एक पंजाब के भक्त है कोई,
उनका नाम जिंदा है, उनका नाम ही जिंदा है सदा जिंदा ही रहेंगे जय हो। श्री जी के चंदन में जय जय। और महाराज जी याद भी नहीं है, थोड़ी बहुत भक्त सेवा करते रहते हैं। हमें कोई नहीं भी देता है सामग्री तब भी महाराज जी हम प्रयास करते हैं संतों के पास खाली हाथ नहीं जाएं। हम किसी संत के पास खाली हाथ नहीं जाते। हम अपने पास ऐसी सामग्रियाँ भी रखते हैं, कोई तौलिया वगैरह, पटुका वगैरह, कोई दीपक रह गया महाराज जी का, दीपक रह गया। चलो कल दीपक भी ऐड कर लेना, 12-13 आइटम हो गए। 2 आइटम और ऐड कर लेना, 13 आइटम नहीं देते। 2 आइटम महाराज जी कुछ और भी देख लूँगा मैं। प्रयास करूँगा घी वगैरह थोड़ा सा ठाकुर जी को दिए बत्ती के लिए, आपके लिए घी का डब्बा ले आऊँ, उसमें आधा 1 किलो का। और तेल महाराज जी बढ़ा दूँ, तेल थोड़ा सा, आधा किलो काफ़ी है तेल। नहीं बहुत है, आधा किलो काफ़ी है महाराज जी। 250 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम जीरा और धनिया मिर्च। गरम मसाला चाहिए नहीं महाराज जी? नहीं गरम मसाला, हाँ गरम मसाला नहीं चाहिए आपको। और कोई आइटम होगा तो महाराज जी याद कर लेंगे, हम तो देते रहते हैं डेली संतों को, क्षमा करें श्री दिलवाती है महाराज जी। और कोई विशेष चीज़ होगी तो महाराज जी मैं याद रखूँगा आपके लिए। ठीक है महाराज जी, फिर हम क्या करें प्रभु, चले महाराज जी, फिर तो हमें आज्ञा दे दे आप। कोई विशेष और आज्ञा हो तो हमें बता दो आप कि हमारा कल्याण कैसे हो, सहज में कोई सहज उपाय कि मेरा कल्याण कैसे हो। ऐसे ही कल्याण होगा आपका। ये संतों का संग कर रही हो, सेवा कर रही हो, यही सत्य का मार्ग है। यही आपका सबसे बड़ा भजन भक्ति भाव यही तो है आपका। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो श्री जी की आप पे कृपा ही तो बरस रही है, जो आप संतों के पास जा रही हो, तो उसके बगैर कृपा के तो कुछ नहीं है। कृपा तो यही है, संतों के पास जा रहे, बिल्कुल बहुत मुश्किल से मिलते हैं संत महाराज जी। संतों के पास जाने से सत्य मिलता है, और सत्य में ही भगवान है। वहाँ सत्य है, मैं भगवान है, भाव है, सब कुछ है। सत्य ही भगवान है, यहाँ सत्य नहीं है, मैं कुछ नहीं है। और सत्य कहाँ से आएगा? संतों के पास से। अब आप आ रहे हो, संतों को खिला रहे हो, पिला रहे हो, यही सबसे बड़ा संत है। ये संतों के पास से ही तो सत्य मिल नहीं रहा है आपको, तो आपको कहीं भागने की कहीं ज़रूरत नहीं। मैं तो यही आशीर्वाद चाहता हूँ, सदैव संतों की शरण में रहूँ, उनकी सेवा मिलती रहे, और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। संतों की कृपा बनी रहेगी, उसी से उद्धार हो जाएगा मेरे भक्तों का। हमारे शाम को अन्य क्षेत्र भी चलता है श्री जी की कृपा से, गोवर्धन रोड पे कभी पधारा करो महाराज जी, शाम को जब भी समय मिल जाए। देखो शाम के टाइम तो हम थोड़ा अपना दिया बाती, अपना आश्रम में पेड़ पौधे हैं, इनका नियम में लग जाते हैं। इतना समय मिल नहीं पाता है, तो अपना रूखा सूखा जैसे भी है श्री जी की कृपा से यही बना लेते हैं अपना। एक संत जाते हैं, लंबे संत तो रहते हैं, एक लंबे से बहुत लंबी हाइट है उनकी, वो जाते हैं डेली महाराज जी यहाँ से, यहीं कहीं रहते हैं महाराज जी, वो पता नहीं यहाँ रहते होंगे पीछे ऊपर रहते हैं 56 कटोरा पे। बहुत लंबे से संत है वो, पतले से, वो डेली जाते हैं शाम को, लाल कपड़े पहनते हैं। हाँ महाराज जी, वो ऊपर 56 कटोरा है। अच्छा, यहाँ ललिता सखी का ब्याह हुआ था। अच्छा अच्छा, कृष्ण भगवान के साथ में विवाह रचाया था। अच्छा, तो वहीं रहते हैं वो संत। अच्छा अच्छा अच्छा, हम श्री जी के दर्शन करने चले जाते हैं, बेचारे अपने मिल जाता है, पा लेते हैं अपना। हाँ वो डेली आते हैं महाराज जी अन्य क्षेत्र पे, सीधे स्वभाव के संत हैं हम लोग। हाँ, बहुत सरल संत है, ज्ञानी भी बहुत है महाराज जी, वह संत अन्य क्षेत्र पे आते हैं कभी कभी, उनका भी स्वभाव ऐसा ही है। कोई अगर दे दो तो उनको खा लेंगे, नहीं तो अपना राधा रानी के ध्यान में अपने पड़े रहते हैं, अपना नियम में सुबह शाम मंगला में, शाम को अपना परिक्रमा। अच्छे संत है, जाते हैं शाम को। मुझे बोल रहे थे कि बेटा अपना धैर्य मत खोना, ये राधा रानी करवा रही है तुमसे। उनके सामने कुछ ऐसे लोग आ गए, जो ज़्यादा लोग आ गए कल परसों प्रसादी पाने के लिए, तो उन्होंने कहा चिंता मत करना, राधा रानी तुम्हारे साथ में, तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, या कुछ भी हो रहा है जो, उसी की तो कृपा बनी रही है। और एक दिन ऐसी कृपा बनेगी, नहीं राधा रानी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। कहाँ पहुँचा देंगे? ज़्यादा ऊपर तो नहीं पहुँचा देंगे? नहीं ज़्यादा ऊपर नहीं, अपने चन्नों में ही जो ले लेगी। हवा में लटका दे राजा नहुस की तरह? नहीं हवा में नहीं लटकाएगी, अपने चन्नों में लेगी आपको, जिससे लोग याद करेंगे आपको कि हाँ ये श्री जी के चन्नन में पहुँच चुके हैं। अच्छा, मैं जल्दी मर जाऊँगा मैं। अपने हृदय से लगाएगी श्री जी से। अरे मेरी लाडो तो मुझे चरणों से लगा ले बस। जरूर लगाएगी अपने हृदय से। मेरी लाडलू जी के चरणों की इच्छा है, और कोई इच्छा है भी नहीं महाराज जी विशेष। हम तो क्या श्री जी हमारे भक्तों को अपने हृदय से जरूर लगाए, भक्तों की तमन्ना यही है मेरी। ठीक है महाराज जी, चले प्रभु जी, हमें महाराज जी आप आज्ञा दे दो, हम पुनः आपसे दोबारा मिलते हैं बहुत जल्दी महाराज जी। श्री जी ने कृपा की तो मैं जल्दी महाराज जी आपकी पूरी सेवा लेके पधारूंगा आपके पास। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, और बड़ी अच्छी कुटिया है आपकी, और प्रणाम करता हुआ महाराज जी मैं दंडोत राधेश्याम।